सो hey guys, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। आज हम करेंगे एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन मारुति सुजुकी ऑल्टो और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। तो ये दोनों गाड़ियाँ अभी मेरे सामने खड़ी हैं। ये दोनों गाड़ियाँ लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में आ जाती हैं। अगर आप ऑल्टो का कोई हायर वेरिएंट परचेज़ कर रहे हैं तो आप एस्प्रेसो का उससे एक नीचे वाला वेरिएंट परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको एस्प्रेसो या ऑल्टो में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो जो वेरिएंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर LXi वेरिएंट खड़ा है, 2021 ऑल्टो LXi वेरिएंट, एंड ये 2021 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का VXi ऑप्शनल वेरिएंट है। VXi एंड VXi ऑप्शनल में एक ही फ़र्क है, वो है जो इसका पैसेंजर एयरबैग ऐड हो जाता है VXi ऑप्शनल वेरिएंट में। तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड LXi वेरिएंट तो आपको मिलता ही है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कौन सी गाड़ी आपके लिए स्पेस, कंफर्ट एंड जो रोड प्रेजेंस वगैरह के मामले में बेहतर होगी। एंड इंजन वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी एक बेटर चॉइस बन सकती है अगर आपका लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच का बजट है एंड आप एक नई गाड़ी सर्च कर रहे हैं मारुति सुजुकी की तरफ से। तो इन दोनों गाड़ियों की काफ़ी अच्छी टक्कर की लड़ाई हो जाती है उस केस में। आज हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो आप इसको एक प्रैक्टिकल रिव्यू की तरह कंसिडर कर सकते हैं। फीचर्स वगैरह को आप इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वेरिएंट वाइज आपको फीचर्स जो ऊपर नीचे हैं वो होते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं। तो पहले एक बार हम ऑल्टो को देख लेते हैं। ऑल्टो का LXi वेरिएंट हमारे पास यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड यहाँ पर VXi ऑप्शनल वेरिएंट है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। बट यहाँ पर एक बार आप वेरिएंट को इग्नोर कर लीजिए एंड प्रैक्टिकलिटी वाइज हम इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर करते हैं। तो फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे आपको एक बार इन दोनों गाड़ियों को एक फ्रेम में इनका ओवरव्यू मिल जाएगा। तो फ्रंट वाइज अगर आप तो डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट हो जाती है, बट मारुति सुजुकी जो एस्प्रेसो है वो हर डायमेंशन में बड़ी है ऑल्टो से, चाहे वो ग्राउंड क्लियरेंस हो, चाहे वो विड्थ हो, वो हाइट हो, या वो लेंथ हो, या चाहे वो व्हील बेस भी हो। तो व्हील बेस क्या होता है? इट्स द स्पेस बिटवीन द व्हील्स। उसके कारण जो पैसेंजर स्पेस है वो बढ़ जाती है अंदर। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ इसका लुक मिलता है। कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हैलोजन इंडिकेटर, ग्रिल आपको ऐसी कुछ मिलती है। हायर वेरिएंट्स में आप इसमें क्रोम वगैरह आपको दिखता हुआ यहाँ पर मिलेगा, अलग टाइप की फिनिश। एंड नीचे आपको एक DRL लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। हायर वेरिएंट में आपको उसमें LED DRL का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा जो आप एक्सेसरी के तौर पे लगा सकते हैं। नीचे आपको बहुत ही अच्छी क्लैडिंग की फिनिश मिलती है, बम्पर क्लैडिंग आपको दी गई है जो इसको काफ़ी रगेड अपीयरेंस दे देती है। कई लोग इस गाड़ी को मिनी SUV कहते हैं। यस, वो आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं बिकॉज इसकी लुक्स ऊंची बनाई गई गाड़ी तो थोड़ी रगेड भी है दिखने में, तो उस केस में आप इसको कह सकते हैं। बट एक्चुअली ये SUV नहीं है, इट्स जस्ट अ हैचबैक। एंड ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का फ्रंटल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इस गाड़ी की अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाता है जो अराउंड 67 bhp की पावर एंड 90 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। और वहीं अगर हम ऑल्टो की कंपैरिजन में बात करें इसमें आपको 800 cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो अराउंड 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है एंड अराउंड 47 bhp की पावर। तो यहाँ पर जो इंजन का मामला है, आपको यहाँ पर 1 लीटर का जो इंजन है उसको प्रेफर करना चाहिए ऑल्टो के कंपैरिजन में। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा। एंड CNG का जो ऑप्शन है फैक्ट्री फिटेड आपको दोनों गाड़ियों में ही दिया जाता है। अब अगर ऑल्टो की लुक्स की बात करें, आपको ऐसा कुछ मिलता है। कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प्स है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया जाता है एंड यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ ग्रिल नहीं है, ये प्लास्टिक की आपको फिनिश दी गई है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल अपीयरेंस जैसी आपको यहाँ पर ऑल्टो दिखती है। तो डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, बट येस जो थोड़ा बल्की नेचर है एस्प्रेसो का एंड जो रोड प्रेजेंस है वो आपको इस गाड़ी में बेहतर देखने को मिलेगी। अब एक बार टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है एस्प्रेसो, इसमें आपको 165/70 R14 इंच का स्टील रिम मिलता है। यहाँ पर आप व्हील कैप वगैरह आपको लगा हुआ मिलेगा जब आप गाड़ी को परचेज़ करेंगे। अगर नहीं भी मिलता आप इसको लगवा सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी यहाँ पे चीज़ नहीं मिलती है। एंड जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह आप देखेंगे यहाँ पर आपको गाड़ी में थोड़ी बहुत नीचे की तरफ रन करती हुई मिलेगी। एंड जो फेंडर लाइनिंग वगैरह है उस पर भी थोड़ा सा कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई है जिसके कारण ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची और बल्की लगती है। वहीं अगर ऑल्टो की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल्टो का LXi वेरिएंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार टायर दिखाऊँ इस गाड़ी का, तो आपको यहाँ पे 12 इंच का स्टील रिम दिया गया है। ऐसी कुछ आपको यहाँ पर टायर की फिनिश दी गई है। 12 इंच थोड़ा छोटा लग सकता है बट इस गाड़ी का व्हील बेस काफ़ी छोटा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ऑफ़र करी गई है। बात है कंसिडर करने वाली कि यहाँ पे ऑल्टो में आपको टॉप एंड वेरिएंट जो VXi प्लस वेरिएंट है उसमें भी 12 इंच के टायर्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पर एस्प्रेसो में आपको 14 इंच के टायर्स ऑफर करे गए हैं। अब अगर डायमेंशन की बात करें, हर
पैरामीटर में ऑल्टो से बड़ी है एस्प्रेसो। तो यहाँ पे इसका आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको एस्प्रेसो में मिल जाती है एंड 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑल्टो में मिल जाती है। तो अगर आप ख़राब सड़कों पे, अगर आप रूरल एरिया में गाड़ी चलाने के लिए ले रहे हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा आपको सीधा सीधा एस्प्रेसो में देखने को मिलेगा। अब एक बारी एस्प्रेसो में इंटीरियर में जाके मैं आपको स्पेस वगैरह का एहसास करा देता हूँ। तो पहले तो आपको इस गाड़ी का दरवाज़ा मिलता है। जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है आपको सेंटर कंसोल में ही दिए गए हैं, बट जो फिनिश वगैरह है, दरवाजे का साइज़ भी जाहिर सी बात है बड़ा ही है इसमें। तो जो फिट एंड फिनिश की यहाँ पे क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में। अब एक बारी अंदर बैठ जाते हैं। सो गाइस, अब मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के इंटीरियर में। तो पहले आप देख लीजिए आप किस हिसाब से यहाँ पे इंटीरियर वगैरह मिलता है। पहली झलक में ही अगर आप ऑल्टो से कंपेयर करेंगे तो आपको एक ज़्यादा प्रीमियमनेस का यहाँ पे एहसास होगा, एक ज़्यादा आपको गाड़ी वाली फीलिंग आएगी। एंड जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं, टच एंड फील ऑफ प्लास्टिक्स हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एस्प्रेसो के VXi वेरिएंट तक सिंगल एयरबैग का, ड्राइवर एयरबैग का ऑप्शन दिया जाता है, बट VXi ऑप्शनल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एयरबैग तो आपको मिलता है ड्राइवर के लिए, बट आपको पैसेंजर के लिए भी एयरबैग यहाँ पर ऑफर किया गया है। ओवरऑल इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल जो 1000 cc का जो इंजन होता है 1 लीटर कैपेसिटी का, वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर फील देगा जब आप चला भी रहे होंगे। एंड अगर आप CNG भी लगवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक बेहतर ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस बनेगा। बिकॉज जो 1000 cc का K सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में, वो ट्राइड एंड टेस्टेड तो है ही, बट अगर आप पावर फिगर्स वगैरह भी देखेंगे एंड इन केस अगर आप CNG चलाना चाहते हैं, CNG लगवाना चाहते हैं, या आप कंपनी फिटेड भी CNG लेते हैं, दोनों गाड़ियों में से किसी एक में, तो ज़्यादा आपको गाड़ी दबी दबी नहीं फील होगी जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, चाहे वो पिकअप हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। एंड अगर आप AC चलाएंगे तो कई गाड़ियों में AC चलाने के बाद CNG में जब गाड़ी स्विच हो तब और ज़्यादा पावर ड्रॉप हो जाता है एंड एकदम ही गाड़ी लेज़ी हो जाती है चलाने के टाइम पे। वो चीज़ आपको यहाँ पे कम दिखाई पड़ेगी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में। अगर आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह देखेंगे आपको सेम वैगन आर एंड इग्निस वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बट यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स इस वेरिएंट में आपको एब्सेंट दिए गए हैं, बिकॉज ये VXi ऑप्शनल वेरिएंट है। हायर वेरिएंट में आपको वो सब भी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड जो फिट एंड फिनिश है, जो स्टीयरिंग व्हील है इसका ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एक प्रीमियम क्वालिटी का आपको एहसास होगा। यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह आपको कन्वेंशनल मिलते हैं वाइपर के एंड हेडलैम्प्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। डैशबोर्ड वगैरह आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑडली डिज़ाइंड है, बट यस ऑल्टो के कंपैरिजन में मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा एस्प्रेसो के। और मैं फिर से एक ही चीज़ यहाँ पे रीइटरेट करूँगा कि अगर आपको ऑल्टो से एस्प्रेसो में आने के लिए थोड़ा भी प्राइस इंक्रीमेंट करना है तो आपके लिए आई थिंक वो जस्टिफाइड रहता है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से ही कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बजट सेगमेंट में आपको नई गाड़ी खरीदनी है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा जो प्राइस डिफरेंस है वो आपके लिए वेरिएंट टू वेरिएंट वाइज डिफर करेगा, बट वो जस्टिफाइड होगा अगर आप ऑल्टो से एस्प्रेसो में स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टीरियो वगैरह जो मिलता है 2 DIN का मिल जाता है आपको। इसके टॉप एंड वेरिएंट में 7 इंच का मिलेगा एंड ऑल्टो के भी टॉप एंड वेरिएंट में आपको 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम। बट यस यहाँ पर आपको ऐसा कुछ यहाँ पे 2 DIN का दिया हुआ है। अगर आपने मेरा ऑल्टो VXi का वीडियो नहीं देखा तो राइट हैंड कॉर्नर में आपके लिए आई बटन में दे दूंगा, उसमें भी स्टीरियो आता है 2 DIN का। तो फीचर्स वगैरह को अभी हम साइड रखेंगे, हम ओवरऑल गाड़ी की जो स्पेशियस नेचर है एंड क्वालिटी लेवल्स और जो दिखने वगैरह में जो फ़र्क है हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 DIN का सिस्टम मिल जाता है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में। पावर विंडोज़ के जो स्विचेज आपको यहाँ मिलते हैं, फ्रंट 2 पावर विंडोज़ आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। हैज़ार्ड लाइट का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको डिजिटल मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिजिटली आपकी स्पीड वगैरह यहाँ पर दिखाएगा एंड जो गेजेस वगैरह हैं आपको सब यहाँ पर दी गई हैं। एंड नीचे आपको मिल जाता है एयरकॉन रिलेटेड कंट्रोल्स है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं। एंड येस अगर आप ऑल्टो के कंपैरिजन में देखेंगे डिज़ाइन एंड क्वालिटी वगैरह में यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर एक फिनिश दी गई है। ये सेम इग्निस वाला बोरो किया हुआ है एंड इग्निस एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, नेक्सा आउटलेट्स के थ्रू बेची जाती है। तो यस वहाँ पे भी अच्छी पार्ट शेयरिंग में इसको कहूँगा। AC वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको ये सर्कुलेशन का यहाँ पे बटन दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इस वेरिएंट में आपको कोई भी USB या ऑक्स का आउटपुट नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो सेंटर कंसोल भी यहाँ पर आपको जगह वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि ऑल्टो में अगर 2 लोग बैठते हैं तो उनके शोल्डर्स टकराते हैं आपस में, क्योंकि वो गाड़ी की विड्थ इतनी कम है कि वो 2 पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा
क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, बहुत ही पास पास बैठते हैं, जो एस्प्रेसो में केस नहीं है। अभी मेरी हाइट 5 फीट एंड 10 इंचेस है एंड बिल्कुल यहाँ पे कोई अगर 6 फीट का भी आदमी बैठेगा तो अगर उसका स्टेचर भी थोड़ा ज़्यादा बल्कि होगा तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो आराम से यहाँ पर बैठ पाएगा। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है, तो काफ़ी ऊँची भी है, आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जो ऑल्टो के साथ केस नहीं है। ऑल्टो बहुत ही नीची नीची फील होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं दोनों गाड़ियों में आपको बस एक वैल्यू फॉर मनी का यहाँ पे ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होगी, बिकॉज सेफ्टी यहाँ पर कंसर्न दोनों गाड़ियों में ही रहता है। एस्प्रेसो में ने भी कोई ज़्यादा अच्छी सेफ्टी रेटिंग स्कोर नहीं करी, 0 स्टार स्कोर किए ग्लोबल एनकैप में, बट ऑल्टो भी बस आपको ज़्यादा सेफ्टी में फ़र्क नहीं मिलेगा। एंड दोनों ही मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर कोई भी बायस नहीं है। यहाँ पर ये जो एसी वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड 1000 सीसी के साथ मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है कि जो बड़ा इंजन होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पावर आउटपुट वगैरह होता है वो तो बेहतर होता ही है, बट एसी की इफेक्टिवनेस वगैरह भी अगर आप देखेंगे, 5 लोग अगर आप बैठाएंगे गाड़ी में तब भी गाड़ी ज़्यादा नहीं दबेगी एज़ कम्पेयर टू दी 800 सीसी पेट्रोल इंजन। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस वगैरह कुछ नहीं मिलती है आपको एज सच, बस यहाँ पे खुली जगह दी गई है। ओवरऑल सीटिंग में यहाँ पर क्लियरली एस्प्रेसो इज़ द विनर। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें रखने के लिए, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट आप अगर एक वाइडर ओवरव्यूज देखेंगे तो येस, एस्प्रेसो प्रूव्स टू बी द मोर वैल्यू फॉर मनी कार। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इसका सनवाइज़र दिया गया है, रीडिंग लैंप आपको यहाँ मिलता है, इंटरनली एडजस्टेबल IRVM जो है आपको मैनुअली एडजस्टेबल भी नहीं है, ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पे एक सनवाइज़र दिया जाता है। 2 एयरबैग्स इस पर्टिकुलर गाड़ी में है, ABS विद EBD, बट लोअर वेरिएंट्स में अगर आप VX आइडर देखेंगे तो आपको ड्राइवर एयरबैग ही मिलेगा। एंड उसमें भी अगर आप ऑल्टो के कंपैरिजन में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एयरबैग्स, जो नंबर ऑफ़ एयरबैग्स हैं वो डिपेंड करेंगे कौन से वेरिएंट को आप परचेज़ करें। अब अगर इंटीरियर की बात करनी है तो एस्प्रेसो के बाद अब मैं ऑल्टो में आपको एक बारी बैठ के दिखाना चाहूँगा। तो पहले एक बारी दरवाज़ा देख लेते हैं। दरवाज़ा आपको ऐसा कुछ मिलता है, थोड़ा छोटा है एस्प्रेसो के साइज़ में, बट यहाँ पर डुअल टोन फिनिश मिल जाती है जो एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये थोड़ी एरीनेस लैंड कर देती है। लॉक एंड अनलॉक का बटन यहाँ मिलता है आपको। अब एक बारी अंदर बैठ जाते हैं। एंड अब मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी ऑल्टो के इंटीरियर में। तो यहाँ पर पहले जब आप बैठेंगे आपको बहुत ही नीचे बैठने की फीलिंग आएगी। एंड आप तो अगर थोड़े भी बल्की हैं साइज़ में तब आपको यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सी फील आएगी कि आप बहुत ही किसी छोटी सी चीज़ में बैठ गए हैं। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। अभी आप देख पा रहे हैं मेरी हाइट 5 फीट एंड 10 इंचेस है। मैं अगर अपनी सीट पीछे कर देता हूँ मैक्सिमम यहाँ पे, तो मेरे पैर जो हैं काफ़ी हद तक ऊपर आ जाते हैं। तो मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है ये। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है एंड अगर आप ऊंचे हैं स्टेचर वगैरह में तब आपके लिए एस्प्रेसो फिर से यहाँ पर एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। बट अगर आपकी हाइट छोटी है तब आप ऑल्टो को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में सिर्फ ड्राइवर एयरबैग दिया गया है, बट हायर वेरिएंट्स में आपको पैसेंजर एयरबैग भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एस्प्रेसो के कंपैरिजन में साइज़ में थोड़ा छोटा है एंड जो फिनिश वगैरह है यहाँ पे अलग दी गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। जो वाइपर के स्टॉक्स है आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेफ़्ट साइड को आपको वाइपर के स्टॉक्स दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलते हैं। एंड राइट साइड को अगर आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प रिलेटेड जो टॉगल्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं आपके लिए इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लाइट अप करूँ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। छोटी सी MID की स्क्रीन दी गई है एंड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। वार्निंग साइंस वगैरह आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे। आपको हेडलैम्प लेवलर का बटन राइट साइड को दिया जाता है। अब सेंटर कंसोल में आने में फीचर्स को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, बट आपको फिर भी बता देता हूँ। जो एलेक्सा वेरिएंट है उसमें 2021 वेरिएंट में भी आपको स्टीरियो नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको लगवाना पड़ेगा। हायर वेरिएंट्स में आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल VXi प्लस जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विच सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉइड ऑटो। एंड अगर आप VXi ट्रिम लेंगे तो आपको उसमें 2 दिन का सिस्टम मिल जाएगा, जैसा हमने एस्प्रेसो में देखा उसके सिमिलर होगा। AC कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे मैनुअल AC ही मिलता है, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। क्वालिटी लेवल जिसकी भी ठीक है, बट एस्प्रेसो में आपको थोड़ी बेटर यहाँ पे कैबिन क्वालिटी फील होगी। इसका जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी छोटा फील होगा। एंड जब आप नीचे बैठते हैं, इसकी हाइट भी काफ़ी कम है गाड़ी की, तो आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सी फीलिंग आ सकती है। क्वालिटी लेवल्स वगैरह आपको थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क है, बट एस्प्रेसो में बेहतर है। एंड अगर आप यहाँ पे AC वगैरह भी देख रहे हैं तो यहाँ पे AC वेंट्स आपको 4 दिए गए हैं, वो तो कन्वेंशनल सी चीज़ है। एंड अगर स्पेस की बात करें, यस, आपके ऑल्टो में जब आप यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे एंड अगर वो थोड़े भी बल्की हुए साइज़ में तो उनके कंधे ज़रूर टकराएंगे। जब वो अगर वो गियर वगैरह भी बदल रहे हैं तो हो सकता है कि साइड में कोई आदमी बैठे तो उसको
दिक्कत हो जाए। तो ये स्पेस में यहाँ पर एक मेन मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा बात। तो ऑल्टो में स्पेस आपको थोड़ा कंस्ट्रेंट ज़रूर फील होगा। नीचे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। स्टोरेज स्पेसेस दोनों गाड़ियों में ही सही है। इसमें ऑल्टो में थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, बट उसको आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। फ्रंट 2 पावर विंडोज़ आपको मिलते हैं इस गाड़ी में भी। तो यहाँ पर उसके स्विचेस दिए गए हैं, जैसा हमने एस्प्रेसो में भी देखा था। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दी जाती है एंड यहाँ पर एक छोटा सा आपको कभी होल जैसा चीज़ दी गई है। अगर डैशबोर्ड एक्सेस करें, इसमें ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है। ऑलमोस्ट एस्प्रेसो वाला ही यहाँ पर साइज़ मिल जाता है। अब अगर इंजन की बात करें, 800 सीसी का इंजन है। 800 से ज़्यादा आपको 1 लीटर वाला इंजन प्रेफर करना चाहिए, जो अब ऑल्टो में नहीं आता है बट एस्प्रेसो में आता है, जो के सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है 1 लीटर का। तो अगर आप CNG भी यूज़ करते हैं तो CNG में आपकी गाड़ी उतनी नहीं दबेगी जितनी आपकी 800 सीसी के इंजन में दबेगी। तो यस, AC वगैरह चलाने में आपको पावर का ड्रॉप नहीं फील होगा एंड जो पिकअप वगैरह है आपको थोड़ा बेहतर एस्प्रेसो में फ़ील होएगा जब AC हो या जब गाड़ी में ज़्यादा लोड वगैरह हो। एंड जो ओवरऑल स्पेशियस नेचर है गाड़ी का वो भी आपको एस्प्रेसो में मिलता है, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। यहाँ पर आपको एक सनवाइज़र दिया गया है, यहाँ पर एक रीडिंग लैम्प मिलता है हैलोजन में। इंटरनल रियर मिरर दोनों में ही आपको ऑटो डिमिंग तो मिलता ही नहीं, मैनुअल डिमिंग भी नहीं मिलता आपको अपने हिसाब से, बस ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऐसा कुछ सनवाइज़र दिया गया है। सो गाइस, अब अगर हम एस्प्रेसो में एक बारी पीछे बैठ जाएं तो तब दरवाज़ा वगैरह भी आप देखेंगे आपको बड़ा मिलता है, तो थोड़ी एक अच्छी प्रीमियमनेस का फीलिंग आपको मिलेगी। प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत बेहतर यूज़ करेगी है। तो यहाँ पर आपको रियर पावर विंडोज़ नहीं दिए गए, आपको मैन्युअली ही इनको ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। अब अगर एक बारी अंदर बैठें गाड़ी के, तो जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। 5 फीट एंड 10 इंचज़ मेरी हाइट है। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स्ड मिलते हैं। बट एक बारी स्पेस पे यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, स्पेस आप देख सकते हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। मेरी ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग मेरे पास लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 इंचज़ का यहाँ पे नी रूम बच रहा है। एंड अगर मैं खुल के बैठूँगा तब भी मेरे पास काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस बच जाता है। यहाँ पे एस्प्रेसो की खासियत है कि हेडरूम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो ऑल्टो में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको हेडरूम ऐसा कुछ मिलता है, लगभग 3 इंचज़ का, 2.5 से 3 इंचज़ का यहाँ पे हेडरूम मेरे लिए बच जाता है। अगर विड्थ की बात करें, यस, विड्थ में भी गाड़ी चौड़ी है मारुति सुजुकी ऑल्टो से, तो यहाँ पर पैसेंजर्स को बैठने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड यहाँ पे अगर हेडरेस्ट वगैरह की बात करेंगे तो वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलता, आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे क्वालिटी है, जो आपको ऊपर बैठने का जो एहसास होगा, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एरीनेस आपको यहाँ पे लगेगी ऑल्टो के कंपैरिजन में, जिसकी विड्थ बहुत कम होने के कारण पैसेंजर्स की जो शोल्डर्स हैं वो भी कई बार टकराते हैं, जो उतनी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बनाता मारुति सुजुकी ऑल्टो को। सो गाइस, अब अगर ऑल्टो के रियर एंड में बैठें तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का दरवाज़ा मिल जाता है। बट वही एस्प्रेसो के मामले में आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी लेवल्स यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पीछे यहाँ पे मैनुअल विंडो मिलता है, पावर विंडो नहीं है इस वेरिएंट में पीछे। एंड यहाँ पर सिल्वर आपको एक्सेंट दिया गया है। अब एक बार अंदर बैठ जाते हैं। सो अब मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में पीछे। तो जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचज़ मेरी हाइट है। आप देख सकते हैं अभी जो मेरी नीज़ हैं ऑलरेडी टकरा रही हैं, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अटक ही चुका हूँ। तो यहीं पे एक चीज़ है जो यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता था, वैल्यू फॉर मनी कोशेंट एंड जो स्पेस है, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में स्पेस बहुत मैटर करता है किसी भी गाड़ी में। एंड अगर स्पेस ना हो तो आई डोंट थिंक वो गाड़ी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है, अनलेस एंड अनटिल आपको सिर्फ 2 लोगों को ही ट्रैवल करना है तो। बट अगर फैमिली के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं, जो मोस्ट लोग करते हैं, उस केस में मैं आपको यहाँ पे फ़र्क दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने पैसे जो हैं एक सही जगह इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर आपको नी रूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सीट एडजस्ट करी थी, मेरी नीज़ अटक ही चुकी हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ ही देते हैं। जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नहीं मिलता फ्रंट सीट्स के लिए भी। बट हेडरूम आप देख लीजिए, हेडरूम में यहाँ पे शॉकिंगली कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे लगभग 3 इंचज़ का यहाँ पे हेडरूम मेरे पास बाकी बचता हुआ मिल जाता है। बट अगर नी रूम ही नहीं होगा तो हेडरूम उतनी ज़्यादा यहाँ पे कोई काम की चीज़ बनेगी नहीं आपके लिए। एंड विड्थ भी इस गाड़ी की कम है, तो यहाँ पे 2 एडल्ट ही फुल साइज़ बैठ पाएंगे। अगर आप चाहें तो छोटा सा एक बच्चा यहाँ पे 3-4 साल का मैक्सिमम यहाँ पे नीचे बैठ पाएगा बीच में, अगर हम बात करें तो। ओवरऑल जो हाइट वगैरह है, जो डायमेंशन है, छोटे हैं ऑल्टो के, उसके कारण क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ी ही गाड़ी फील होती है। अब एक बारी बूट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी की।
सो गाइज़, अगर आप एक बार हम एस्प्रेसो का ओवरऑल रेयर लुक देखें तो आपको ऐसा कुछ इस गाड़ी का रेयर लुक मिलता है। यहाँ पे कन्वेंशनल आपको टेल लैम्प्स वगैरह दिए गए हैं हैलोजन में, एंड हैलोजन में इंडिकेटर मिलता है। डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है, सब्जेक्टिव हो जाता है, तो उस पर मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ओवरऑल जो स्टेचर है इस गाड़ी का एस्प्रेसो का, वो ऑल्टो से आपको कहीं ना कहीं बेहतर ही देखने को मिलेगा। एस्प्रेसो की यहाँ बैजिंग वगैरह मिलती है, रिफ्लेक्टर्स आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस्ड दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं बिकॉज वो अब नॉर्म बन गए इंडियन गवर्नमेंट की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। अब अगर एक बार बूट एक्सेस किया जाए मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का, तो यहाँ पर आपको 240 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो ऑल्टो से कहीं ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। अगर आप देखेंगे सीट फोल्डिंग मैकेनिज़्म भी आपको मिल जाता है, तो अगर आपको सामान वगैरह लोड करने की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे लोडिंग लिप भी आपको थोड़ी हाई मिलती है, बट ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को हैम्पर नहीं करता। वो 240 लीटर की बूट स्पेस ऑल्टो के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो दिस वाज द ओवरऑल बूट ऑफ दिस कार। आपको ऐसा कुछ यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। सीट फोल्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑल्टो को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वेंशनल डिज़ाइनिंग मिलती है। यहाँ पर आपका हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, हैलोजन आपको टेल लैम्प्स दिए गए हैं। ऑल्टो की बैजिंग वगैरह है। जो विंड स्क्रीन है उसमें आपको हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प तो मिलता ही है, बट यहाँ पे कोई भी डिफॉगर या वाइपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड नीचे अगर हम बूट को एक्सेस करें तो आपको 177 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बूट स्पेस है। जो सीट्स हैं आप इनको फोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसका ऑप्शन आपको मिलता है, ज़रूर दोनों गाड़ियों में ही दिया गया है। बट जो 177 लीटर्स का बूट स्पेस है एस्प्रेसो के कंपैरिजन में जो 240 लीटर का है उसमें आपको काफ़ी फ़र्क मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी को रिड्यूस कर देता है। लोडिंग लिप आपको हालांकि ज़्यादा हाई नहीं मिलती, बट सामान आप बहुत ही कम यहाँ पर रख पाएंगे इन कंपैरिजन टू द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूँ अपने वर्डिक्ट की इन दोनों गाड़ियों में से ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड वैल्यू फॉर मनी कौन सी है आपके लिए, तो मेरे जो पिक होगा यहाँ पर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो होगा। बिकॉज यहाँ पर एटलीस्ट आपको स्पेस मिल जाता है। सेफ्टी की हम बात यहाँ पर नहीं लाएंगे बिकॉज दोनों ही सेम कंपनी की गाड़ियाँ हैं, तो सेफ्टी में दोनों ही गाड़ियों में से किसी को भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। बट येस, जो रोड प्रेजेंस वगैरह है एंड जो ओवरऑल स्पेशियस नेचर है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेंगी। जब आप गाड़ी को लेके उतरेंगे सड़क पे तो आपको ज़्यादा एक बेहतर फील आएगा एस्प्रेसो के साथ ओवर द मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो अगर आपको एक एस्प्रेसो का लोअर वेरिएंट भी मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दी ऑल्टो, अब 2-3 फीचर्स को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक ज़्यादा बड़ी और बेहतर और प्रैक्टिकल गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें 1000 सीसी का इंजन है और यहाँ पर आपको एक 800 सीसी का इंजन मिल जाता है। पावर फिगर्स में भी आपको कंसिडरेबल अमाउंट का फ़र्क मिलेगा। यहाँ पर 47 bhp की पावर ये इंजन निकालता है एंड यहाँ पर अराउंड 67 bhp की पावर ये वाला इंजन आपको निकाल के देगा, जो के सीरीज़ का 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है। अगर ARAI क्लेम्ड माइलेज फिगर्स की बात करें तो ये जो गाड़ी है ये 22 kmpl की ARAI क्लेम्ड माइलेज के साथ ऑफर करी गई है। बट ये वाला जो गाड़ी है एस्प्रेसो 21.7 kmpl की माइलेज मिल जाती है। तो माइलेज में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही काफ़ी हल्की गाड़ियाँ हैं। मारुति कार्स आर नोन फॉर देयर माइलेज, दे आर माइलेज मशीन्स। तो माइलेज की बात आपको यहाँ पर कोई भी खलनी नहीं चाहिए। दोनों ही गाड़ी में आपको CNG मिलता है, फैक्ट्री फिटेड CNG। एंड फैक्ट्री फिटेड CNG एक मच बेहतर ऑप्शन होता है बिकॉज उसमें जो ट्यूनिंग वगैरह है आपको काफ़ी अच्छी कर देती है मारुति। कोई भी आपको हेडेक्स नहीं होंगे जब आप गाड़ी खरीद लेंगे। सो आई होप मैं आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं एस्प्रेसो एंड ऑल्टो को रिलेटेड मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।